बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सूक्ष्म मित्र एवं शत्रु। अब हमारा चैप्टर ये आज खत्म हो जाएगा आज के सेशन के बाद। तो इसमें हम लास्ट में जो बात कर रहे हैं वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, कि नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो एक प्रोसेस है, ये एक बहुत कहीं बड़ा एक यूनिक है, बड़ा अलग सा है। और इसमें जैसे अब जब हम चैप्टर में आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये जो है ये एक साइकिल की तरह घूमती रहती है। इसका अगर हम कहें कहीं इसका वेस्टेज होता ही नहीं है। तो कैसे ये प्लांट्स लेते हैं और किस प्रकार ये सॉइल में मिक्स होती है, ये सब आज के सेशन में समझेंगे। तो बुक खोलते हैं अपनी। बच्चों, अगर मैं कहूँ राइजोबियम जीवाणु की बात कर, नाम याद है ना? हमने पहले जो हमारे क्लासेस 6th है 7th है, या अगर मैं ये चैप्टर में भी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने इसका नाम बहुत लिया है। और हमारा चैप्टर 1 में भी हमने देखा था कि कैसे जो सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए हमें नाइट्रोजन उर्वरक चाहिए होते हैं, वो कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। तो राइजोबियम जीवाणु अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए नया नाम नहीं है ना? और ये भी हमें मालूम है कि ये जो जीवाणु है ये हमारा लेग्यूम पौधों में प्रेजेंट होता है, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। तो जैसे जो फली जितने होते हैं, ये मटर का जो है, ये इसको कहते हैं, ये बहुत अच्छा प्लांट है। इसकी रूट्स ये लेगुमिनस होती हैं और इसमें राइजोबियम जो एक जीवाणु है वो रहता है। तो अब देखिए हमारा ना, अगर हम अपना साइंस को देखें या अपने टॉपिक्स को देखें, ये कहीं ना कहीं से एक इंटर रिलेशन है। तो देखिए हमने जब फर्टिलिटी की सॉइल की बात करी थी तब हमने इसकी राइजोबियम जीवाणु की बात करी। इस चैप्टर में जब हम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जीवाणु है और हम जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे सामने फिर से आ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं से सारा एक इंटर रिलेशन है। तो ये जो अब हम अगर एक सिंपल सेंटेंस में देखें तो लेग्यूम पौधों में की जो जड़ें होती हैं उनमें एक जीवाणु होता है राइजोबियम। और ये राइजोबियम का जो सबसे बड़ा कार्य है वो, चलिए मार्क कर लीजिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, ये उसका एक सबसे बड़ा कार्य होता है। तो यहाँ जो हम देखते हैं जो ये देखिए वो ग्रंथिकाओं में रहता है, रूट्स में रहता है। और मैंने अभी आपको सेम का एग्जांपल, वो मटर का एग्जांपल दिया था, सेम भी है। तो ये जो आपकी है ये एक सहजीवता है, मीन्स ये आपस में मिलकर रहते हैं कि वो जो जीवाणु को एक जगह मिल जाती है रहने की। और प्लांट्स को क्या फायदा होता है कि उनका जो ये नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है उसमें उनसे इन जीवाणुओं से सहायता मिल जाती है। तो इस टाइप से ये एक सहजीविता में रहते हैं। और ये तो हमने देखा एक प्रकार है जिसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। दूसरा, जो सॉइल में मिट्टी में जो नाइट्रोजन मिक्स होती है वो कभी कभी क्या होता है, तड़ित विद्युत द्वारा होती है। तो मीन्स जब इलेक्ट्रिक स्पार्क, जब बिजली चमकती है तब भी ये एक कार्य होता है जिसमें नाइट्रोजन का एक जो हमारी मिट्टी है उसमें वो एक मिक्स हो जाती है। तो आप, लेकिन उसमें जो एक बहुत एक अचंभे वाली बात है वो ये है कि नाइट्रोजन जो है वो, देखिए ये लाइन, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। बच्चों, इसमें जो एक बहुत एक आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि ये जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये वायुमंडल में स्थिर रहती है। वो किस प्रकार रहती है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं। ये चक्र में जो लिखा हुआ है और यहाँ जो आपका ये जो पूरा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, बात दोनों सेम है। तो मैं आपको ये जो चक्र है इसकी हेल्प से समझाऊंगी। तो देखिए जो नाइट्रोजन है
वो वायुमंडल में प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम वायुमंडल में गैसेस का परसेंटेज देखें तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम परसेंटेज होता है। अब हम देखते हैं कि जो सेकेंड स्टेप हम देखते हैं, ये नाइट्रोजन सॉइल में कैसे मिक्स होती है। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी में उपस्थित, तो इसमें मिट्टी में कैसे उपस्थित है, तो मिट्टी में एक जो हमने प्रोसेस पढ़ा है कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा जो हुआ, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है, मीन्स वो सॉइल में फिक्स करते हैं। और फिर ये जो नाइट्रोजन यौगिकों में इसका परिवर्तन होता है और इसके बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये आप एक, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि अक्सर आपको एग्जाम्स में नाइट्रोजन चक्र बनाने के लिए आता है, या कभी कभी क्या होता है कुछ इस टाइप से भी आपको एक्टिविटीज मिल सकती है कि टीचर आपको ये पूरा दे, लेकिन कहीं कहीं नाम दे और कहीं कहीं आपको ब्लैंक छोड़ दे कि आपको खुद फिल करना। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप अगर खुद बनाना चाहते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक ऊपर ब्लॉक बनाएं और एक जस्ट इसके नीचे बनाएं, और उसमें आप सबसे पहले लिखें वायुमंडल में नाइट्रोजन और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन। फिर आप सोचे कौन से दो वो प्रोसेस हैं जिनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो एक तड़ित द्वारा, फिर दूसरा आप ये देखें कैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कैसे नाइट्रोजन को एक सॉइल में फिक्स करती है, और जब वो सॉइल में मिक्स होता है तो कैसे वो नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज होकर सॉइल में मिक्स हो जाता है। अब ये हमारा आ गया मिट्टी में उपस्थित हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये पौधों में कैसे जाता है। अब सबसे नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण कैसे कर रहे हैं। तो ये मिट्टी से पौधे इसका अवशोषण कर रहे हैं, तो पौधों द्वारा अवशोषण हो गया। अब ये पौधों ने जब अपना नाइट्रोजन लिया और उससे उन्होंने जो उनका भोजन बनाने की क्रिया वो सब हुई, और उसमें प्रोटीन प्रोडक्ट भी बने हैं सब विभिन्न प्रकार के, वो अपना एक भोजन तो शर्करा रूप में होता है, लेकिन जो स्टोरेज हो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो वो प्लांट में एक नाइट्रोजन अवशोषित हो गई है। अब जो वो पौधे जंतु द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है, तो पौधों वो जंतुओं ने खाया, जंतु में हम मनुष्य और जीव जंतु सबके नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जंतुओं ने भोजन करा और उसके बाद उनका उत्सर्जन हुआ, और उत्सर्जन के बाद एक और है कि अगर उनकी मृत्यु हो गई, जैसे जो हमारे जो जीव जंतु जो घूमते रहते हैं वो भी पौधे खाते हैं, उनकी मृत्यु हो गई, और मनुष्य की करें उनकी मृत्यु हो गई। तो दो प्रकार से, एक तो उत्सर्जन क्रिया द्वारा और एक मृत्यु द्वारा, वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन वापस वो एक सॉइल में मिक्स होता है, क्योंकि मृत्यु हुई है तो वो मिट्टी में मिल गए, और जो हमारा उत्सर्जन की क्रिया है वो सब भी फिर कहीं जाके वो मिट्टी में ही मिलती है। तो मिट्टी में वो मिल गया, और मिट्टी में जब वो मिले गया तो मिट्टी ने उसको फिर से अवशोषण कर लिया, तो मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन पहुंच गया। दूसरा जो हम ये देखते हैं कि अब जो ये तो अभी मिट्टी में है, हम देख रहे हैं पूरा साइकिल, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि वायुमंडल में फिर नाइट्रोजन कैसे पहुंच रही है, कि हमने कहा है कि उसका परसेंटेज एक मेंटेन रहता है, वो कहीं उसका कहीं कहीं वेस्टेज नहीं है। तो जो जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में वो परिवर्तन हो जाता है। तो जितना मिट्टी में पौधों द्वारा अवशोषण हो रहा है वो तो रहता है, लेकिन अगर मिट्टी में कुछ नाइट्रोजन परसेंटेज बची हुई है, उसका अवशोषण नहीं हुआ, तो अगेन वो अगर जैसा हमने देखा यहाँ पे जीवाणु उसको स्थिर कर रहे हैं, वो फिर से जो जीवाणु होते हैं वो उसको गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करके वापस वायुमंडल में भेज देते हैं। तो और फिर वायुमंडल से फिर इन दो प्रोसेस के द्वारा वो मिट्टी में उपस्थित हो जाता है। ये पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये ऊपर का पार्ट और नीचे का बनाए, फिर यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड अपना ये सोच कर चले कि
कैसे स्थिरीकरण हो रहा है, और राइट में आप ये सोचें कैसे वो एटमॉस्फेयर में फिर रिलीज हो रहा है, और फिर यहाँ बीच में आप करें कैसे पौधों ने लिया, पौधों जंतुओं ने खाए, और फिर उत्सर्जन या मृत्यु के कारण वो फिर से जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में रिलीज हो गई। तो अगर आप इस टाइप से करेंगे तो आपको ये नाइट्रोजन साइकिल बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। नहीं तो बच्चे कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, और यही चीज उन्होंने यहाँ पे शाब्दिक रूप में लिखी हुई है। क्लियर? तो अब ये सेशन एंड करने से पहले मैं आज का एक छोटा सा नोट आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण कैसे होता है। तो ये दो आपके हैं, लेग्यूम पौधों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु द्वारा, या कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसमें जितने शब्द है ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेग्यूम पौध और राइजोबियम जीवाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिए। सो बच्चों, आज हम लोगों का ये चैप्टर भी पूरा हो गया और सेशन भी अब हमारा पूरा हो गया। और इसमें जो नाइट्रोजन साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करिएगा। कहीं आपको उसके बाद ये समझने के बाद भी अगर लग रहा है थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं जहां आपको डिफिकल्टी लग रही है। तो अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ आपसे मिलूंगी मैं। बाय।